वेरी गुड न्यूज टू ऑल डियर गर्ल्स। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने एल्काइल्स और अराइल रिएक्शंस देखी थी एस ब्लॉक एलिमेंट में। किसमें? ग्रुप 1 के एलिमेंट यानी कि एल्कली मेटल्स में भी एल्काइल्स एंड अराइल्स किस तरीके की रिएक्शन देते हैं और एक तरीके से उनके यूजेस हमने पढ़े थे। अब देखो वही रिएक्शन एल्काइल और अराइल की किसमें देखेंगे? हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में देखेंगे यानी कि एल्कली अर्थ मेटल्स के अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके के रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, देखो जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये मोस्टली कौन सी रिएक्शंस देते हैं? ग्रिग्नाट रिएक्शंस देते हैं। अब देखो पहला पॉइंट देखते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट आर द मोस्ट वर्सेटाइल रिएजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैन बी यूज्ड टू मेक द अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड्स। These reagents are very important in the organic chemistry too. 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट्स के बारे में। ये बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट होता है। हम इसको किन किन में पढ़ते हैं? देखो एल्कोहल्स की प्रिपरेशन बनाने में भी हम ग्रिग्नाट रिएजेंट का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स। मतलब मोस्ट ऑफ दी कॉमन रिएक्शन है और बहुत इजी रिएक्शन है जिससे हम क्या क्या बना सकते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दीज रिएजेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल और अराइल हैलाइड विथ Mg मेटल टर्निंग इन ड्राई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज डाइएथाइल ईथर, वाटर एंड मॉइस्चर मस्ट बी एक्सक्लूडेड। अब देखो ग्रिग्नाट रिएजेंट किस तरीके की रिएक्शन होती है, हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? भाई ग्रिग्नाट रिएक्शन को देखो एल्काइल या अराइल हैलाइड की हम किससे रिएक्शन कराते हैं? एक मेटल होता है Mg, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं। आपको याद होगा RMgX यूज करते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? डाइएथाइल ईथर की प्रेजेंस और वाटर एंड मॉइस्चर मस्ट बी एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी रिएक्टिव मैग्नीशियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिड्यूसिंग मेटल हैलाइड विद पोटेशियम इन द प्रेजेंस ऑफ Ki। हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है जो कि ग्रिग्नाट रिएजेंट बनाने में काम में आ रहा है, उसके रिएक्शन में काम में आ रहा है, तो क्या होता है वो मैग्नीशियम क्या होता है? वेरी रिएक्टिव इन नेचर होता है। और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि मेटल हैलाइड को पोटेशियम से रिएक्ट कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? Ki की प्रेजेंस में। देखो ये रिएक्शन भी दे रखी है, जब Mg को हम RBr और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइएथर की अगर प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो वो हमें क्या देगा? ग्रिग्नाट रिएजेंट यानी कि RMgBr। या RMgBr क्या कहलाता है? ग्रिग्नाट रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑल ग्रिग्नाट रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव, आयोडाइड आर मोस्ट रिएक्टिव, क्लोराइड आर लीस्ट रिएक्टिव। एल्काइल जो ग्रिग्नाट रिएजेंट होता है वो मोर रिएक्टिव देन अराइल रिएजेंट। ठीक है, यानी कि कहना चाहता है कि वैसे तो सारे जो ग्रिग्नाट रिएजेंट होते हैं वो रिएक्टिव होता है, पर अगर आयोडीन और क्लोराइड की बात करें तो जो आयोडीन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और क्लोराइड क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है इन केस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। और ये फर्दर कहता है कि जो एल्काइल ग्रिग्नाट जो रिएजेंट है जो कि एल्काइल ग्रुप से बना हुआ है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसकी बजाय? अराइल की बजाय। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है कि अगर हम RMgBr को जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देगा? एल्केन देगा यानी कि RH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और MgBr साइड में निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन रिएक्शन दे रखी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो ग्रिग्नाट reagent are not stored but are made and used when required without isolating them. They are normally solvated and polarized with halogen bridge। अब देखो ये बोल रहा है जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट अपना, वो बोल रहा है कि जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। भाई हमें जब भी यूज करना है कैसे करेंगे? बनाएंगे और हैंड टू हैंड उसको यूज कर लेंगे, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉर्मली सॉल्वेटेड एंड पोलराइज्ड विथ हेलोजन ब्रिज। और जब हम ग्रिग्नाट रिएजेंट बनाते हैं ना तो ये नॉर्मली उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेटेड करते हैं और पॉलीमराइज्ड करते हैं। किसकी हेल्प से? हेलोजन ब्रिज की हेल्प से हम इसको सॉल्वेटेड और पोलराइज्ड करते हैं। हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। भाई जैसा अगर मुझे यूज करना है तो मैं हैंड टू हैंड इसको प्रिपेयर करके उसको यूज करूंगी। ठीक है, अब देखो सम टिपिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट दे रखी है। ग्रिग्नाट रिएजेंट की रिएक्शंस देखो, RMgBr को CO2 से CHO, फॉर्मेल्डिहाइड O2, एसिड I2, BeCl2, इन सबसे क्या दे रखी है? रिएक्शंस दे रखी है। और उनसे क्या क्या बनते हैं वो साइड में मैंने लिख रखा है। अगर पहला वाला देख लेते हैं, जब RMgBr को जब CO2 से रिएक्ट कराऊंगी द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये हमें क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे अगर मैं RMgBr को अगर एल्डिहाइड से कराऊंगी द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये हमें क्या देगा? सेकेंडरी एल्कोहल। और यही अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराऊंगी HCHO को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये हमें क्या देगा? प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, एल्काइल एंड अराइल क्लोरोसिलेन आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन।
अब देखो इसने हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, एल्काइल और अराइल्स का। तो ये बोल रहा है कि जो एल्काइल और अराइल है किसके, क्लोरोसिलेन के। अगर क्लोरोसिलेन को एल्काइल और अराइल से अगर रिएक्ट कराते हैं कमर्शियली, तो ये किसकी मैन्युफैक्चर करता है, ये सिलिकॉन को मैन्युफैक्चर करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन BeCl2 रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन एल्काइल एंड अराइल ऑफ बेरिलियम फॉर्म। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और BeCl2 को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, उसका एल्काइल और अराइल फॉर्म बनेगा किसका, बेरिलियम का, ठीक है ना। द कंपाउंड BeCH3 होल ट्वाइस इज डाइमराइज्ड इन वेपर स्टेट एंड पॉलीमराइज्ड इन सॉलिड स्टेट। ये बोल रहा है कि ये कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, BeCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये तो अगर वेपर स्टेट की बात करें तो ये वेपर स्टेट में ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, डाइमराइज्ड, यानी कि डाइमर फॉर्म कर लेता है, और सॉलिड स्टेट में क्या बन जाता है, ये पॉलीमराइज्ड हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ BeCH3 होल ट्वाइस इज सिमिलर टू BeCl2 but bonding is very different. The bond present in 3C2 electron which is similar to the bond in BeH2 whole. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल ग्रिग्नाइट रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव, आयोडाइड आर मोस्ट रिएक्टिव, क्लोराइड आर लीस्ट रिएक्टिव। एल्काइल जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट होता है वो मोर रिएक्टिव देन अराइल रिएजेंट, ठीक है। यानी कि कहना चाहता है कि वैसे तो सारे जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट होते हैं वो रिएक्टिव होता है, पर अगर आयोडाइड और क्लोराइड की बात करें तो जो आयोडीन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और क्लोराइड क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है इन केस ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट। और ये फर्दर कहता है कि जो एल्काइल ग्रिग्नाइट जो रिएजेंट है जो कि एल्काइल ग्रुप से बना हुआ है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसकी बजाय, अराइल की बजाय। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है कि अगर हम RMgBr को जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एल्केन देगा, यानी कि RH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और MgBr साइड में निकल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन रिएक्शन दे रखी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो ग्रिग्नाइट reagent are not stored but are made and used when required without isolating them. They are normally solvated and polarized with halogen bridge. अब देखो ये बोल रहा है जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट अपना, वो बोल रहा है कि जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट है हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते भाई, हमें जब भी यूज करना है कैसे करेंगे, बनाएंगे और हैंड टू हैंड उसको यूज कर लेंगे, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर नॉर्मली सॉल्वेटेड एंड पोलराइज्ड विथ हेलोजन ब्रिज। और जब हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट बनाते हैं ना तो ये नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेटेड करते हैं और पॉलीमराइज्ड करते हैं, किसकी हेल्प से, हेलोजन ब्रिज की हेल्प से हम इसको सॉल्वेटेड और पोलराइज्ड करते हैं, हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते भाई। जैसे अगर मुझे यूज करना है तो मैं हैंड टू हैंड इसको प्रिपेयर करके उसको यूज करूंगी, ठीक है। अब देखो सम टिपिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट दे रखी है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शंस देखो, RMgBr को CO2 से CHO, फॉर्मेल्डिहाइड O2, एसिड I2, BeCl2, इन सबसे क्या दे रखी है, रिएक्शंस दे रखी है, और उनसे क्या क्या बनते हैं वो साइड में मैंने लिख रखा है। अगर पहला वाला देख लेते हैं, जब RMgBr को जब CO2 से रिएक्ट कराऊंगी द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे अगर मैं RMgBr को अगर एल्डिहाइड से कराऊंगी द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमें क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और यही अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराऊंगी, HCHO को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमें क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस है जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, एल्काइल एंड अराइल क्लोरोसिलेन आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब देखो इसने हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, एल्काइल और अराइल्स का। तो ये बोल रहा है कि जो एल्काइल और अराइल है किसके, क्लोरोसिलेन के। अगर क्लोरोसिलेन को एल्काइल और अराइल से अगर रिएक्ट कराते हैं कमर्शियली, तो ये किसकी मैन्युफैक्चर करता है, ये सिलिकॉन को मैन्युफैक्चर करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन BeCl2 रिएक्ट विद ग्रिग्नाइट रिएजेंट देन एल्काइल एंड अराइल ऑफ बेरिलियम फॉर्म। अगर हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट और BeCl2 को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, उसका एल्काइल और अराइल फॉर्म बनेगा किसका, बेरिलियम का, ठीक है ना। द कंपाउंड BeCH3 होल ट्वाइस इज डाइमराइज्ड इन वेपर स्टेट एंड पॉलीमराइज्ड इन सॉलिड स्टेट। देखो ये जो कंपाउंड है BeCH3 होल ट्वाइस, ये वेपर स्टेट में डाइमर फॉर्म करता है और सॉलिड स्टेट में क्या फॉर्म करता है, पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ BeCH3 होल ट्वाइस इज सिमिलर टू BeCl2 बट बॉन्डिंग इज वेरी डिफरेंट। देखो ये बोल रहा है कि जो इसका और इसका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, पर बॉन्डिंग दोनों के बीच में क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन 3C2 इलेक्ट्रॉन विच इज सिमिलर टू द बॉन्ड इन द BeH2 होल ट्वाइस है। आपको याद होगा कि मैंने मल्टी सेंटर बॉन्डिंग पढ़ाई थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में, जब वहां मैंने आपको बताया था 3C2 इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि कौन से बॉन्ड बनाते हैं, बनाना बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो 3C2
जो बॉन्ड बनाएगा ना वो सिमिलर बॉन्ड कौन बनाएगा, BeH2 होल ट्वाइस N। नेक्स्ट पॉइंट है द बेरिलियम एल्काइल रिएक्ट विद BeCl2 टू फॉर्म बेरिलियम ग्रिग्नाट कंपाउंड। ये बोला कि जो बेरिलियम, जब एल्काइल बेरिलियम को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, BeCl2 के साथ, तो वो क्या बनाएगा, वो बेरिलियम ग्रिग्नाट कंपाउंड बनाएगा। ये रिएक्शन है उसकी, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ Be कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कौन, Be, उसको किस किस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, थोड़े से इंट्रोडक्शन पढ़े थे एल्काइल और अराइल इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि ग्रुप 1 अगर किस तरीके की रिएक्शन देता है और ग्रुप 2 यानी कि एल्कली अर्थ मेटल किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं। तो ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट।